सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितने दिनों बाद सुबह सुबह बबीता जी का दर्शन हुआ है। लगता है आज का दिन जबरदस्त जाएगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या क्या? आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं जरा दुकान जा रहा हूँ। पर वो 12 बजे तो मेरी फ्रेंड रत्नावली आने वाली है ना? नहीं, पता है 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ओके, चलो ग्रेट। वैसे बबीता जी, ये रविवार के सुबह सुबह आप कहाँ से आ रहे हैं? बस मैं मार्केट गई थी थोड़ा सामान लेने के लिए। बबीता जी, ये क्या? क्या? आप क्यों गए? अय्यर भाई को भेजना चाहिए ना। चलो, अय्यर भाई को रविवार के सुबह देर तक आराम करना है तो मुझे बोल दिया होता, मैं जाके लेके आता। आप क्यों गए? वैसे जेठा जी, संडे मॉर्निंग का तो आप भी लेट से ही उठते हो ना? आपको पता है? मतलब आपको कैसे पता? बस पता है। दया ने बताया होगा, नहीं? ऑफ कोर्स। क्या दया भी ना। चलिए अब जल्दी से दुकान जाइए, नहीं तो 12 बजे तक वापस नहीं आ पाएंगे। अरे सवाल ही नहीं उठता मैं 12 बजे तक वापस ना आऊं बबीता जी, क्योंकि जब से दया ने मुझे ये रत्न वाले लॉकेट की खासियत के बारे में बताया है ना, तब से तो मैं एकदम उत्सुक हो गया हूँ आपकी सहेली से मिलने के लिए। दया भाभी ने आपको इस रत्न की खासियत के बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ, क्या बताया उन्होंने? यही कि ये रत्न वाला लॉकेट पहनने से बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। अभी वो फायदे एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपकी सहेली अभी 12 बजे आके बताएगी। ओके ग्रेट। बस इतना ही बताया ना उन्होंने? इतना ही मतलब और भी कुछ बताने लायक था? नहीं, मतलब इतना कुछ बता दिया उन्होंने। That's it. Thank God. मुझे तो लगा जेठा जी को पता है कि पति का चक्कर हो तो रत्न का रंग काला पड़ जाता है, और जेठा जी ने अब तक सबको बता दिया होगा। और वो भी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, पहले आप बोलिए। अरे आप बोलिए ना। अरे लेडीज फर्स्ट, बबीता जी बोलिए ना। अरे मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि आप जल्दी से दुकान जाइए और 12 बजे तक जल्दी से वापस आइए। एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी, जी? आप जिस चीज में रस लेती है वो चीज एकदम खास हो तो ही आप रस लेती है, नहीं? मीनिंग? है? मतलब किसका? अभी आपने कुछ बताया ना, कुछ रस समथिंग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप जिस चीज के साथ जुड़ती है वो चीज एकदम खासम खास हो तो ही आप जुड़ती है, नहीं? हाँ। तो ये रत्न वाला लॉकेट भी एकदम खासम खास होगा आपकी तरह, इसलिए आप जुड़ी है, नहीं? वो तो है। एक मिनट बबीता जी, बस पहुंच गया। देखो बाहर देखो, मैं दिख रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच गया। ओके ना, रुकेगा? आगे चलो बबीता जी, मैं निकलता हूँ और 12 बजे पहुंच जाऊंगा, चिंता मत Please, करना। okay. ओके, See you, बाय bye. बाय बबीता जी, बाय। ये भाई जरा देख के चला करना भाई। सॉरी जेठा भाई। ऐसे फोन पे बात करते करते चलना अलाउ नहीं है। लाइसेंस किधर है? सॉरी यार बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। क्लब हाउस में सारी तैयारी हो चुकी है। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो मैं चलता हूँ। चलो अच्छा है, घर जाके रत्नावली को बोल देती हूँ कि वो टाइम पे आ जाए। ओ लाला, गुड मॉर्निंग बबीता। हाय रत्ना, गुड मॉर्निंग। और क्या न्यूज़ है? गोकुल धाम की लेडीज का निशाने पर तीर लगा या नहीं? हाँ, तीर तो बराबर निशाने पे लग चुका है। हम सब के पतियों ने लॉकेट पहन लिया है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। अब आएगा मजा। वेल, अभी जो भी करना है तुम्हें करना है। तुम 12 बजे हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ रहे हो ना? हाँ जरूर आऊंगी। ग्रेट। और लॉकेट पर स्प्रे छिड़क कर ये भी पता लग जाएगा कि तुम लोगों के पतियों के मन में तुम लोगों को लेके प्यार है या नहीं। वेल, प्यार ना होने के तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ फिर भी क्या पता किसी पति के लॉकेट का रत्न काला हो जाए। आई होप नॉट, बट फिर भी देखते हैं। हाँ, लेट्स सी। ओके बाय। बाय। मैं बस सारी लेडीज से कंफर्म कर लेती हूँ। हाय, अच्छा सुनो, मेरी रत्नावली से बात हो चुकी है। वो 12 बजे हमारी सोसाइटी क्लब हाउस में पहुंच जाएगी। ओके? हाँ, वेरी गुड। चलो सरस। अच्छा सुनो, किसी के पति ने लॉकेट निकाल तो नहीं दिया ना? नहीं निकाला है, रखा है मस्त पैकी। नहीं एविरिटी केविरिटी उतार से, हाँ? चांस ही नहीं। ग्रेट।
हाँ, तारक ने तो लॉकेट पहना हुआ है। और हाँ, बाय द वे, किसी के पति को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अरे टप्पू के पापा को फिर से शंका हो गई थी। तो फिर? अरे फिर क्या, मैंने तो उनको कह दिया बबीता जी के साथ बात कीजिए। और पता है, बबीता जी का नाम पढ़ते ही उनकी सारी दलीलें एकदम बंद हो गई। वेरी गुड। ओके देन, तो फिर देखते हैं 12 बजे रत्नावली के रत्न हमारे पति के मन के कौन से राज बताते हैं। ये देखते कि वो हमें प्यार करते हैं कि कहीं और उनका कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन मान लो हम में से किसी के पति के रत्न का रंग काला हो गया तो? अगो भाई, ना माता जी ना। वारियो, नहीं रे नहीं। कोमल भाभी ऐसा क्या बोल रही है आप? बी पॉजिटिव। ओके। हाँ कोमल भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, हाँ, कोमल भाभी, आप ऐसा सोचिए ना कि थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पतिदेव हमें कितना प्यार करते हैं और हमें कितनी खुशी मिलने वाली है। हाँ ये तो है। हाँ એવું જ થશે હા। बिल्कुल। तो हम सब लोग मिलते हैं 12 बजे क्लब हाउस में। हाँ हाँ ચોક્કस। हाँ ठीक है बेटा बेटा, बाय। यस, ओके, बाय, सी यू। ये स्टेशन मिल क्यों नहीं रहा है? आओ 11:30 बज चुके हैं। तो रोज ही बजते हैं ना माधवी। आओ 12 बजे क्लब हाउस में पहुंचना, याद है ना? हाँ याद है। हाँ तो एन वक्त पे सोसाइटी के काम लेके मत बैठ जाना आप। नहीं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी भाई। तूफान का नाम लिया और तूफान हाजिर। अरे अरे भाई सोड़ी, जरा आराम से गुड मॉर्निंग किया कर भाई। तुम्हारे इस गुड मॉर्निंग के चक्कर में कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए कभी। ओ पिलो, ओ कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी, और अगर टूट भी गई ना तो मैं ही तोड़ दूंगा। ओ भाई, तुम हड्डियों के नहीं गड्डियों के डॉक्टर हो। और फिर भी कुछ नहीं होगा पिलो। और ठीक है ना यार। तेरी हमने तो अपनी रुमाल रुमाल, क्या बात है। भाई साहब, आप किस लिए आए थे वैसे? ओ चलना यार, थल्ले चलते हैं नीचे? लेकिन 12 बजे में टाइम है अभी। ओ पिलो, ओ यार दोस्त मिलेंगे तो गप्पे शप्पे लगाएंगे ना। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो चलो। हाँ पर याद से क्लब हाउस में 12 बजे पहुंच जाना है। क्या है, आपके गप्पे शप्पे कभी खत्म ही नहीं होते ना, इसलिए। जैसे आप लेडीज लोगों की गॉसिप शॉसिप खत्म नहीं होती है। हाँ क्या बात बोले सोड़ी, क्या बोला है सोड़ी। चलो चलो मालूम नहीं क्या मिलते हैं। याद रखो 12 बजे। फिर एक काम कर, तू हाथी भाई को बुला, मैं बाकी सबको बुलाता हूँ। ओके हाथी भाई। ओ मेहता साहब, मेहता साहब। ओ पोपो, अय्यर, बेटा बड़ा। हाँ बोलो बड़े मास्टर। अरे मैं सोच रहा था कि हम लोग जरा गप्पे मारते हैं दोस्त लोग। क्या है, अभी 12 बजने में टाइम है, लेकिन तब तक हम लोग गप्पे मारते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। चलो। क्या हो गया भाई सोड़ी, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेहता साहब, ओ मैंने कहा अभी 12 बजे की मीटिंग में तो बहुत टाइम है, तो यार दोस्त मिल गए, थोड़े गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। क्यों नहीं भाई, बड़ा ही नेक विचार है। संडे का दिन होता ही दोस्तों से गप्पे मारने के लिए। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ भाई आओ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। सबको बुला लिया सोड़ी ने? ओ मेहता साहब, वो जेड़ा बड़ा को फोन तो लगाओ, आवाज मारी फिर भी नहीं आया यार। हाँ आ जाना चाहिए वैसे तो। बोलिए बोलिए माता साहब। अरे जेठालाल कहाँ हो भाई, नीचे आ जाओ। यहाँ कंपाउंड पे दोस्तों की महफिल लगी हुई है भाई, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे भाई, मेरी महफिल तो यहाँ गोडाउन में जमी है भाई। क्या तुम घर पे नहीं हो? कमाल है, घर पे नहीं है, वो दुकान पे चला गया यार। बोला एक मिनट भाई, बात तो करने दो ना। करो जी करो। अरे भाई, हम धंधे वालों का आप जैसा नहीं है भाई कि छुट्टी तो छुट्टी। हमको तो छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है भाई। साफ साफ बात करो ना जेठालाल, क्या कहना चाहते हो? अरे क्या बताऊं, मैं तो सब एक अर्जेंट काम से मुझे जरा दुकान आना पड़ा है। अरे जेठालाल ऐसे थोड़ी चलता है भाई। तुम्हें मालूम है ना, वो बबीता जी की सहेली आने वाली है 12 बजे रत्नावली क्लब हाउस में, प्रोग्राम रखा हुआ है, और तुम ऐसे चले? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम गुठली नहीं मार सकते जेठालाल। हाँ बोलो आने के लिए और समय पे पहुंच जाए। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी आ जाए। अरे वही बोल रहा हूँ ना भाई, एक मिनट बोलने दो ना। हाँ जेठालाल सुना ना, सब क्या बोल रहे हैं, ऐसे गुठली नहीं मार सकते, आना पड़ेगा तुम्हें भाई। अरे नहीं नहीं, गुटली नहीं मार रहा हूँ, 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा, बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। ठीक है मैं इंतजार करता हूँ। अरे जेठालाल को दुकान पे कोई काम था तो चला गया, लेकिन आ जाएगा 12 बजे के पहले आ जाएगा। चंगा जी चंगा, बढ़िया हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार तुम बाहर क्यों जा रहे हो भाई? 12 बजे सब क्लबों से मिलने वाले, तुम नहीं आने वाले? ये सही बात नहीं है, ये तो गलत बात है। अय्यर ब्रा, तू सीधे कमाल कर देता। हम लोग मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और तुम घूमने के लिए जा रहे हो। यार
भाई रत्नावली तो बबीता जी की सहेली है ना, तो तुम्हें तो उस मीटिंग में होना ही चाहिए। तुम कैसे बाहर जा सकते हो? मैं साहब, आप लोगों को किसने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ? अभी भिड़े ने बोला ना। आसमाराम, तुमको किसने बोला? हमारे हुलिया ने। हुलिया? मैं किसी हुलिया को नहीं जानता। अय्यर, ये जो तुम छलिया बन के जा रहे हो ना, इसी को हुलिया कहते हैं। ये देखो, वेलवेट का कोट, जीन्स, स्पोर्ट शूज, ब्लू गॉगल। ऐसे कोई मीटिंग में तो जाता नहीं, शायद इसलिए भिड़े को लगा होगा कि तुम बाहर जा रहे हो। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, मैं तो क्लब हाउस पे गॉगल पहन के कौन आता है? नहीं, वो क्या है, मैंने सुना है कि रत्नावली बहुत स्टाइलिश है। मुझको भी मालूम पड़ना चाहिए कि गोकुल धाम के जेंट्स भी कुछ कम नहीं है। अय्यर ब्रा, ये तो चीटिंग है यार। ओ हमको भी बता दे, हम लोग भी तैयार व्यार होके सूट पहन के आते यार। ये सोडी, हम सब तो तैयार ही है ना। हमें जाना कहाँ है? अपनी सोसाइटी में तो जाना है, क्लब हाउस में। अच्छे लग रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सब एवरीवन रूम पर नरला इरके, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ अय्यर ब्रा, ओ एक गलते दसो। ओ ये बबीता जी की जो दोस्त है रत्नावली, ये हम लोगों को रत्नों के बारे में क्या बताने वाली है? ओ ये रत्नों का चक्कर क्या अभी? एग्जैक्टली तो मेरे को भी मालूम नहीं है। अभी वो क्लब हाउस में जाकर ही पता चलेगा। मुझे भी इतना ही पता है कि वो रत्नों की खास जानकार है और माधवी ने उसके पास से ये लॉकेट लिया है। अरे हाँ, ये अंजलि ने ये पहना है मुझे। मुझे भी कोमल ने दिया है, मेरे रोशन डालिंग ने यार। अरे ये मेरे को भी बबीता ने दिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? कि सबसे पहले तो इतने बड़े रत्न का लॉकेट गिफ्ट में देना, यही बड़ी अजीब बात है। और उसके अलावा गोकुलधाम की सारी लेडीज ने अपने अपने पतियों को एक साथ सेम गिफ्ट। कुछ अजीब नहीं है? करेक्ट? अरे थोड़ी क्या मेहता साहब, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, कल रात को जेठा भाई भी तो बोल रहे थे कि लेडीज लोगों की कोई सीक्रेट बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। ओहो दोस्तों, भाई हैप्पी संडे मॉर्निंग। ओह यार भाई, आप तो गजब लग रहे हैं। थैंक यू। क्या बात है भाई, सुबह सुबह दोस्तों की महफिल जमी हुई है। ओ महफिल तो कल शाम को अब्दुल शॉप पे भी जमी थी, पर आपके पास टाइम कहाँ है हम यारों के लिए? भाई आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय अखबार का वरिष्ठ युवा पत्रकार होना आसान काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कल भी रात को लेट हो गया था और आज भी देखो संडे, फिर भी सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। पोपटलाल, हो सके तो थोड़ी देर रुको। 12 बजे क्लब हाउस पे एक छोटा सा फंक्शन है, वो अटेंड करके जाओ। कैसा फंक्शन? ओ हाँ यारा, तो हमको तो हमारी बीवियों ने बता दिया था, पर पोपू को कौन बताएगा? कल अब्दुल शॉप पे भी तो नहीं आया था। तुम्हें कैसा फंक्शन फोन करके बता देते? अरे तुम्हारा मिस कॉल नहीं है तो फोन कैसे करता मैं? अरे भाई, मुझे सपना आएगा कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, फोन तुम्हें करना चाहिए, मैं मिस कॉल क्यों करूंगा? क्या है, तुम्हारे मिस कॉल करने के बाद तुम्हें फोन करने की इतनी आदत पड़ गई है ना। छोड़िए, कोई ये बताएगा फंक्शन क्या है? पोपटलाल, बबीता का सहेली हम सबको मिलने के लिए आ रहा है। बबीता जी की सहेली, वो रत्नावली जी? तुम रत्नावली को जानते हो? हाँ, कल ही मिला था उनसे। कमाल का टैलेंट है उनके पास। वो जो वो लॉकेट देती है ना रत्नों वाला, तो गजब होता है। और जब उन्होंने मुझे वो लॉकेट का और रत्नों का सीक्रेट बताया, वो तो सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। लॉकेट का सीक्रेट? हाँ, लॉकेट के रत्नों का खास सीक्रेट। क्या क्या? भाई पोपू, वो रत्नों में क्या सीक्रेट है भाई? हाँ भाई पोपटलाल, जल्दी से बता दो। कल रात से हम सबने ये लॉकेट पहना है, ये देखो। सबके मेरा ये पहन के बैठे। अरे आप सबको मेरी बहनों ने लॉकेट पहना दिया। मजा आ गया। ये पोपटलाल इतना हद क्यों हो रहा है? ओ भाई, हंसना बंद करो। लॉकेट का सीक्रेट क्या, ये बताओ। हाँ, मतलब मेरी बहनों ने आपको लॉकेट के रत्नों के रंग बदलने के बारे में कुछ नहीं बताया? कहते ये रत्न रंग बदलता है? भाई पप्पू, और झूठ बोलता है। और मेरे लॉकेट के रत्न ने तो कोई रंग नहीं बदला। हाँ, मेरे भी नहीं बदला है। हाँ, मेरे ने भी नहीं। बिल्कुल। अरे भाई पोपटलाल, क्या चक्कर है रत्नों के रंग बदलने का? अरे भाई, यही तो सीक्रेट है। अभी इसमें क्या सीक्रेट है? पोपटलाल साहब बताओ। हाँ, अरे भाई बता दिया तो सीक्रेट का आएगा। अरे
मुझे लगता है कि मेरी बहनों का आप सबके लिए खास सरप्राइज है। वो साफ साफ बताओ ना लॉकेट का सीक्रेट क्या है भाई? अच्छा ठीक है, सब लोग आ गए। आजा आजा। सीक्रेट लॉकेट में नहीं, लॉकेट के रत्न में है। तो रत्न का सीक्रेट बता दो। हाँ, रत्न का जो सीक्रेट है ना वो खास सीक्रेट, और वो सीक्रेट मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तू नहीं बताएगा तेरी तो अरे बता रहा हूँ, पक्का पक्का बता रहा हूँ। बता रहा है, नहीं तो मैं उतार उतार पक्का। हाँ उतार बता रहा हूँ। उतार चप्पल पा। अब बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। देखिए आप लोग गौर से सुनिए, ये जो सीक्रेट है रत्नों का, वो सोसाइटी में या तो सिर्फ मेरी बहनें जानती है या मैं। अरे हाँ पाया। अब मेरी बहनों ने तो आप लोगों को ये सीक्रेट बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को रत्न का सीक्रेट बताऊंगा। तो भाई आप लोग सीक्रेट सुनने के लिए तैयार हैं? रेडी भाई। फिर भी नहीं बताऊंगा। ये क्या बटोला है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आगे बताना, कोई आगे बताना। बाबू अब तो तेरे को सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। अब बोलो बुड़बक, कहाँ जाओगे? अब आया है पोपट पहाड़ के नीचे। खबरदार खबरदार, कोई भी अगर आ गया तो फिर से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैसेज कर देगा, हेल्प। कर 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 कोई नहीं जाएगा। आगे मत आना, कोई आगे मत आना, आगे मत आना भाई, आगे मत आना, आगे मत आना, कोई आगे मत आना, आगे मत आना, आगे मत आना। अरे पोपो पोपो चांदा यार, पानी गिर रहा है। अरे पोपट लाल, अरे क्या कर रहे हो? मान जा यार, मान जा। यारों के यार आ तू। पपड़लाल प्लीज मार जा प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पपड़लाल मैं इतना अच्छा तैयार होकर आया और तुम मेरे को गीला करता है। ये लो पोपटलाल, पानी क्यों वेस्टेज करो, बंद करो पानी। सही बात है भाई। अरे भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो पानी वेस्ट करने के लिए। अरे पर वैसे भी पानी की शॉर्टेज है, पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बहनें नहीं चाहती है तो मैं नहीं बता सकता। अरे सोडी भाई, ये पोपट भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, अरे वो बाद में बोलता हूँ। अब तू इधर एक मिनट, इधर आ, एक मिनट इधर आओ। देखो कोई और आगे आया तो उसकी हालत भी अब्दुल के जैसी होगी। पागल हो गया भाई आज रत्नावली जी के रत्न आप सबको बहुत मजा कराने वाले, तब मुझे याद करना। मैं चला काम पर। आगे मत आना, कोई आगे मत आना। भिड़े वे पानी बंद कर देना, पानी की बहुत शॉर्टेज है, पानी बंद कर देना, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाय। दोस्तों कैसा लगता है जब कोई दोस्त आपको चिढ़ाता है, जो बात जानने की बेहद उत्सुकता हो आप में, वो बात आपको बताता नहीं है या आधी अधूरी बता के भाग जाता है। यही किया पोपटलाल ने हमारे साथ। लॉकेट का कोई सीक्रेट है, लेकिन सीक्रेट क्या है ये नहीं बताया और भाग खड़ा हुआ। ये तो कमाल हो गया। अब लॉकेट में कोई सीक्रेट है, ये बात लेडीज जानती है, आप जानते हैं, पोपटलाल जानता है, लेकिन बस हम ही नहीं जानते। अब क्या होगा गोकुल धाम में महिला और पुरुषों के बीच में घमासान। जब पता चलेगा कि इस लॉकेट का सीक्रेट क्या है, जब ये पता चलेगा कि पतियों की परीक्षा ली जाने वाली है, तब क्या होगा? क्या पति परीक्षा देंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि लॉकेट निकाल के फेंक ही दे? और मान लीजिए अगर परीक्षा देनी पड़ी तो सोचने वाली बात यह भी है कि इस परीक्षा पे कौन खरा उतरेगा, किसके लॉकेट के रत्न का रंग काला होगा। भाई इस गोकुलधाम सोसाइटी में 12 बजे किसके 12 बजने वाले हैं, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यानी कि अपनी पूरी उत्सुकता बनाए रखिए और हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ जो भी होगा बड़ा ही मनोरंजक, धमाकेदार, ठाकेदार। बस देखते रहिए, हंसते रहिए।
अरे पोपू तो भाग गया यार। कोई बात नहीं, आएगा तो इधर ही ना, फिर तनु छटा मारी। अभी दोस्तों की करना यार। अरे अब्दुल यार, तुम मेरी वजह से भीग गया। आई एम सो सॉरी। सॉरी छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा था? वो सब हम तुम्हें बाद में बता देंगे अब्दुल। पहले तुम कपड़े चेंज कर लो, बहुत गीले हो गए हो, बीमार हो जाओगे। अरे जल्दी जा अब्दुल, जा। क्या गलती थी बेचारी? कमाल है, ये पोपटलाल ने खामा का टेंशन में डाल दिया। अरे नहीं था क्या? ऐसा पता नहीं क्या सीक्रेट है इस लॉकेट में। अरे अय्यर, तुम्हें तो पता होगा ना ये सीक्रेट क्या है। बबीता जी ने तुम्हें जरूर बताया होगा। थोड़ी, अगर जब मेरे को मालूम होता तो मैं पोपटलाल के पीछे ऐसा भागता? अरे मैं तुम लोगों को बता नहीं देता। सही बात है। कल कैसे अंजलि ने लाड लड़ा के पहना है। नहीं नहीं पहन लो, मेरे कहने से पहन लो, गिफ्ट है, एक बार पहन लो। अब पता चला इसमें कितना बड़ा सीक्रेट है जो हमसे छुपाया जा रहा है। हाँ, मुझे तो माधवी ने गुस्सा करके लॉकेट पहनवाया था मेरे से। हाँ, मैं पहन नहीं रहा था। अच्छा, मुझे लगा महंगा होगा, मैं नहीं पहनूंगा। उसने बोला कि नहीं, पहनना ही पड़ेगा। रुकिए, पहन के रखिए। मैं बोला मैं ये कुछ पहनता नहीं हो तो भी नहीं, पहनो पहनो। चलो भाई, इतनी जिद कर रही हो तो। क्लब हाउस में कुछ खाने पीने का इंतजाम था, इसलिए मैंने पहन लिया था। क्लब हाउस में जो कल ये रत्नों का फंक्शन होने वाला है, उसमें कुछ खाने पीने का इंतजाम रखा है कि नहीं? हाँ होगा, जरूर होगा। तो दे दो, पहन लेता हूँ। ये लो। ओ यारो, मैंने तो खुद से ही पहन लिया था लॉकेट। कब से लॉकेट ढूंढ रही हूँ, तू बोलता पर नहीं है। तू मेरे लिए लाई थी तो मैंने पहन लिया। और मेरे को तो बबीता बोली ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं, ये मेरा प्यार है। तुमने इसे ठुकरा के ना मेरे इमोशंस को हर्ट किया है। अरे मैंने पहन लिया। अरे ये पोपू तो हम सबको चकमा दे के भाग गया। अब ये सिगरेट का पता कैसे करेंगे? अरे मुझे लगता है जेठालाल को पता होगा, मैं जरा फोन करके पूछता हूँ। हाँ, लगाओ जी लगाओ, फोन लगा। पोपटलाल ने तो ना। मेहता साहब, मुझे पता है 12 बजे तक क्लब हाउस पहुंचना है। मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में ही हूँ। अरे हाँ भाई, वो तो ठीक है जेठालाल। मुझे एक बात बताओ, कल तुम्हें दया भाभी ने रात को एक लॉकेट दिया है ना? हाँ, उस लॉकेट के सीक्रेट के बारे में तुम्हें कुछ पता है? लॉकेट का सीक्रेट? हाँ, लॉकेट का सीक्रेट। नहीं, लॉकेट में जो रत्न लगा है उसका सीक्रेट। हाँ, अरे एक ही बात है ना भाई। लॉकेट में जो रत्न लगा है ना, ये रत्न, इसका सीक्रेट। इस रत्न के सीक्रेट के बारे में तुम्हें कुछ पता है? लॉकेट के रत्न का कोई सीक्रेट है? अरे हाँ भाई, सीक्रेट है। पोपटलाल अभी हमें मिला था, वो हमें चकमा देके भाग गया। वो बता रहा था कि कल उसकी रत्नावली से मुलाकात हुई थी, तो रत्नावली ने उसे बताया कि लॉकेट में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। लॉकेट में नहीं, लॉकेट के रत्न में। हाँ यार, लॉकेट के रत्न में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये रत्न रंग बदलता है, ऐसा कुछ बोल रहा था। नहीं, होगा मेहता साहब, ये लॉकेट में जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। मुझे तो कल से शंका हो रही है। देखे ना, उनका अचानक ये मीटिंग रखना, वो भी सीक्रेट मीटिंग, फिर हम सबको अचानक से ये लॉकेट पहनाना। मुझे तो कल से शंका हो रही है मेहता साहब, दाल में कुछ काला है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा मेहता साहब। ठीक है जेठालाल, तुम जल्दी से कंपाउंड में पहुंचो, तब तक हम पता लगाते हैं, लेडीज से बात करते हैं आखिर लॉकेट का सीक्रेट क्या है। हाँ ठीक है, भगाओ भाई, भगाओ। लॉकेट का नहीं, लॉकेट में जो रत्न। अरे दया ने तो मुझे नहीं बताया, बबीता जी ने भी सीक्रेट की बात मुझसे छुपा के रखी। अभी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं, सोसाइटी जा ही रहा हूँ तो रूबरू में ही पूछ लूंगा। ओ यारो, बहुत हो गया। अब इस सीक्रेट का पता लगाने के लिए अपनी अपनी बीवियों से फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। यस, करेक्ट। सही बात है। हाँ, करनी पड़ेगी। चलो भाई, चलो। रोशन डार्लिंग, चलो बुला माधवी। ओ रोशन डार्लिंग, अंजलि, ओ अंजलि, बबीता, रोशन डार्लिंग, ओ रोशन डार्लिंग, ओ रोशन डार्लिंग। माधवी, बबीता, अंजलि, रोशन डार्लिंग, हाथ दे रहे हैं भाई। क्या बोल रहे हो हंस? रोशन, दोस्तों, શું વાત છે? क्यों बुलाया? रोशन डार्लिंग, गुस्से से। और रोशन डार्लिंग, ये लॉकेट के अंदर सीक्रेट क्या है वो हमको जानना है। लॉकेट के अंदर नहीं, लॉकेट के अंदर जो रत्न है उसके अंदर क्या सीक्रेट है? अरे एक ही बात है भाई। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। और रोशन डार्लिंग, ये लॉकेट के अंदर जो रत्न है, इसके अंदर जो सीक्रेट है वो हम सबको जानना भी। हाँ। रोशन, रतन में कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है। ऐसा किसने कहा आप लोग को?
वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। और रोशन डार्लिंग, सच छुपाने से अब कोई फायदा नहीं है। इस लॉकेट के अंदर जो रत्न है ना, उसका सीक्रेट हमको मालूम है, कुछ ना कुछ है। वो तो पोपू ने हमको बताया नहीं, पच गया, नहीं तो आज सीक्रेट पता चल जाता। हाँ वेरी गुड। बरं झालं पोपट भाऊजी से यही उम्मीद थी। छान छान। पर अंजलि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या लाड़ लड़ा के लॉकेट पहना है? नहीं, पहन लीजिए ना प्लीज प्लीज, मेरे लिए पहन लीजिए ना। और क्या सीक्रेट है ये नहीं बताया। देखो कोमल, हम सबको पता चल चुका है कि इस लॉकेट के अंदर कोई सीक्रेट है, जल्दी से बता दो। और जी ये लॉकेट के अंदर जो रत्न है, ये रंग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं जी? हाँ बताइए। अरे बाप। हाँ, अभी पहले बुझाने से कोई फायदा नहीं है। बात क्या है बता दो। हम कोई बात छुपाए तो हम कोई बात छुपाते हैं क्या? हमको सीक्रेट से बताओ। हम नहीं छुपाते। हाँ मतलब साहब, कुछ पता चला कि लॉकेट के सीक्रेट के बारे में? जेठालाल, लॉकेट का सीक्रेट नहीं, लॉकेट के रत्न का सीक्रेट। अरे एक ही बात है भिड़े मास्टर। अरे यार भिड़े, तुम 4 बार ये बात बोल चुके हो भाई। हाँ लेकिन जेठालाल को पहली बार ही बोला ना मेहता साहब। पहली बार क्या क्या बोला? यही कि लॉकेट का सीक्रेट नहीं है, लॉकेट के रत्न का सीक्रेट है। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ तो मैं सब कुछ पता चला लॉकेट के सीक्रेट के बारे में। अरे अभी तो बोला जेठालाल। हाँ बोला। अरे मैं तो कब से पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है लॉकेट का क्या सीक्रेट है। अरे लेकिन लॉकेट का कोई सीक्रेट ही नहीं है। लॉकेट का सीक्रेट नहीं है? नहीं। अरे लेकिन मेहता साहब ने तो मुझे बताया कि पोपटलाल ने उनको बताया कि लॉकेट का कोई सीक्रेट है। सीक्रेट है लेकिन लॉकेट का नहीं है, लॉकेट के रत्न का सीक्रेट है। अरे बाबा, तो क्या लॉकेट के रत्न का क्या सीक्रेट है, पता चला? नहीं जेठालाल, हम लोग लॉकेट के रत्न का सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लेडीज कुछ बता ही नहीं रही है। हो तो बताए ना। सांगतच नाही किती वेळा विचारलं तरी। कैसे बताएंगे? असं का? थांबा, माझी बायकांना विचारते। बायका नहीं, बायको बायको। क्या है, बहुत सारे बायका और एक बायको। हा मग बायकात बरोबर आहे, कारण माझी बायको त्या 10च्या बरोबर आहे, म्हणजे बायका बरोबर आहे। अरे दया, हाँ हाँ आजा इधर आजा। हाँ हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे क्या हुआ क्या, सीधा सीधा बता, ये लॉकेट का के रत्न का सीक्रेट क्या है? क्या हुआ जेठा जी? पिताजी आप कभी आ गए? देखिए बबीता जी, हम सब जेंट्स को पता चल गया है कि ये जो लॉकेट है उसके रत्न का कुछ सीक्रेट है। हाँ, सब अपनी अपनी पत्नी को पूछ रहे लेकिन कोई भी बता नहीं रहे। वेल जेठा जी, ये रत्न के बारे में तो वही बता सकती है जिसका ये रत्न है। देखो बबीता, ये बहाने बनाना छोड़ो और लॉकेट के रत्न का क्या सीक्रेट है वो बताओ। यस। अय्यर भाई एक मिनट, ये कोई बहाना नहीं है। अब रत्नों के बारे में रत्नावली जी बताए वही बेहतर रहेगा ना। मेरे पास एक सुझाव है। हाँ जरा बोलो। देखिए अगर ये लोग नहीं बता रहे तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये लॉकेट है उसको निकाल के फेंक देते हैं। नहीं सॉरी, अरे क्या फेंक देते जेठालाल, अरे पता नहीं कितने महंगे भाई, पैसे हमें भरने पड़ेंगे टूट गया तो। अरे भाई तो तू फेंकना मत, तू धीरे से ऐसा नीचे रख देना बस। नहीं जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम एक काम करते हैं, लेडीज या तो बता दें कि इस रत्न का राज क्या है, वरना हम लोग सिर्फ 3 तक गिनती गिनेंगे और 3 तक अगर आप लोगों ने नहीं बताया कि इस लॉकेट के रत्न का क्या राज है तो हम इसे निकाल कर फेंक देंगे। आप लोग क्यों इतने उतावले हो रहे हो? अरे तो बता नहीं रहे तो उतावले नहीं होंगे। बिल्कुल। देखिए थोड़ी धीरज रखिए, रत्नावली बहनों भी आने ही वाले हैं, तो आपको सब पता चलने ही वाला है ना। नहीं, हमको अभी का अभी जानना है। सॉरी बबीता जी, आप बुरा मत लगाना, लेकिन क्या है देखिए आप भी जानते हैं
ये लोकशाही है और लोकशाही में सबको सब कुछ जानने का हक है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी वो कायदा निकाला है, आरबीआई। नहीं, वो आरबीआई कायदा नहीं निकालता जेठल, आरबीआई तो नोट निकालता है। आरटीआई, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ओहो, हाँ वही अधिकार है ना हमको जानने का। बिल्कुल है। तो फिर ओ यारो, ओ ऐसा सब छठो, अभी गिनती शुरू करो। ठीक है। 3 एक दोन कुठे गेले? अरे बाबा येतील, मी पाठीमागून मोजणी चालू केली। अच्छा उलटी गिनती. हा ठीक आहे 3 अरे 3 झाले ना बाबा. अरे भाई डिस्काउंट चल हा ठीक आहे बोलो. 2 बताओ। Hi Ratna, how are you? Hi. Okay, so here she is. She's Ratnavali. हेलो एवरीवन। देखिए अब रत्नावली जी आ गई है। अब आप लोगों को जो सवाल पूछने हैं ना, इनसे पूछ लीजिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। यस। रत्नावली बहन आप 100 साल जिएंगे। हम लोग आपका कागडोल इंतजार कर रहे थे। परफेक्ट टाइम पे आए। आपकी खास जरूरत थी अभी। हाँ। रत्नावली जी आपको पता है, अब जरा सा भी लेट हो जाती ना, तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता। मेरी यही तो स्पेशलिटी है, मैं सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाती। वेल नाइस टू मीट यू. माई सेल्फ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है. वेलकम टू गोकुलम सोसाइटी. यू मस्ट बी कृष्ण नैयर. यस, आई एम अ साइंटिस्ट. अरे खाली नाम पूछ रहे हैं, आप पेशा क्या बता रहे हैं? प्लीज. हाय. हेलो, मेहता साहब. ये लायक है. और आप मिस्टर हंसराज हाथी, राइट? डॉक्टर हाथी डॉक्टर है. और आप मिस्टर सोडी. रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी, राइट. रोशन सिंह, मैं के नहीं के. और आप? मैं जेठालाल हूँ। ओ लाला. ना लाला नहीं, लाल, जेठालाल। नाइस टू मीट यू ऑल. वैसे मैंने कार में आते टाइम देखा कि आप लोग गुस्से में कुछ डिस्कशन कर रहे थे. अब एनी प्रॉब्लम? बताइए, आप लोग तो काफी चिल्ला रहे थे। हाँ, बोलो बोलो। क्या आप लोग अपनी पत्नियों पर चिल्ला रहे थे? आपको पता है कि कल ये आपकी कितनी तारीफ कर रही थी, और आप लोग इन पर चिल्ला रहे थे। नहीं, रत्नावली जी हम चिल्ला नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। हाँ। अच्छा तारक, और मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या पूछ रहे थे? लॉकेट का सीक्रेट, आखिर क्या है इस लॉकेट का सीक्रेट? जेठालाल, लॉकेट नहीं, लॉकेट के रत्न का सीक्रेट. लॉकेट के रत्न का सीक्रेट। सीक्रेट? रत्नावली जी, हमने ये सुना है कि इस लॉकेट का ये जो रत्न है, ये रंग बदलता है. बताइए ना कैसे बदलता है, क्या माजरा क्या है? बताइए. हाँ बताइए, क्या मांजरा है? बेटा, मांजरा नहीं, माजरा. अरे भाई, अभी रत्न से छुटकारा मिला नहीं, आपने मांजरा पकड़ लिया। अरे मांजरा नहीं भाई, माजरा. अच्छा भाई, माजरा क्या माजरा है? ओ लाला, इतनी बेकरारी. तो फिर चलिए क्लब हाउस, वहीं चलकर बात कर लेते हैं.
इज इट ओके ना बबीता? ऑफ कोर्स, मैं तो कब से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चले हम सब लोग। चलो भाई, अभी कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अय्यर भाई प्लीज। हाँ, अभी सीधे मुद्दे की बात पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन पहले आप सब लोग बैठ तो जाइए। करो जी करो, शुरू करो मुद्दे। मैं किधर बैठेगा? तुम्हारे पास चेयर? अरे चेयर खत्म हो गई। कैसे कैसे? कैसा इंतजाम है भाई, आपने चेयर कम रखी है। अरे नहीं नहीं, ये डबल चेयर है। अरे सॉरी यार, एक चेयर मेरे को देना। सॉरी यार। चलिए रत्नावली जी सब आ गए। अभी हमारी आतुरता का अंत कीजिए और जल्दी से बताइए ये रत्नों के रंग बदलने के पीछे क्या राज है। हाँ सही बात है भाई। क्योंकि हमारी बीवियों ने तो लाख पूछने पर भी हमें कुछ बताया नहीं है। देखिए, आप लोगों को अपनी बीवियों पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही उन्हें मना किया था आप लोगों को इस लॉकेट का सीक्रेट बताने के लिए। लॉकेट के रत्न का सीक्रेट? नहीं आता भाई। हाँ हाँ, रत्न का सीक्रेट, क्योंकि अगर इसका सीक्रेट आपको पता चल जाता तो इसका असर होता ही नहीं। एग्जैक्टली। असर नहीं होता का क्या मतलब? और कौन से असर की बात कर रही है आप? इस लॉकेट में लगे रत्नों की खासियत ही कुछ ऐसी है कि इन्हें पहनाते वक्त इसके बारे में सच नहीं बताते हैं। हाँ। ऐसा क्या स्पेशलिटी है इन रत्नों में? बताती हूँ, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जरा ये बात एकदम ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हाँ? अरे दिमाग ठंडा ही है तो शांति रखना भाई। हमें ये रत्न बड़े ही खास हैं। ये इंसानों के मन की बात बताते हैं। मन का बात बताता है मतलब? इसमें इनबिल्ट स्पीकर है? नहीं नहीं, इनमें कोई स्पीकर नहीं लगा है। ये आपके मन की बात अपने रंगों के जरिए बताते हैं। आपके मन के भाव के अनुसार ये रत्न रंग बदलते हैं। अरे रत्न है कि गिरगिट है कि रंग बदल देते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी रत्नावली जी, पर थोड़ा खुल के बोलो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर ध्यान से सुनिए। ये रत्न आपका लव टेस्ट लेते हैं। ये कैसा टेस्ट है? जी हाँ, ये रत्न दिखाते हैं कि आपके मन में आपकी पत्नी के लिए कितना प्यार है। कैसे कैसे बताइए? आप लोगों के गले में जो रत्न है, इस पर मैं अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कूंगी और उसके बाद ये रत्न अपना रंग बदलेगा और उस रंग के हिसाब से आपके मन के भाव पता चलेंगे। लेकिन अगर लॉकेट के रत्न का रंग बदलकर काला हो गया तो क्या मतलब अगर ये रत्न का रंग काला हो गया तो क्या होगा? तो आपके मन में आपकी पत्नी के लिए प्यार नहीं, आपके मन में कोई और बसा हुआ है और आप किसी और से प्यार करते हैं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाला है पतियों के लव का टेस्ट। बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्रेम की परीक्षा, लव का टेस्ट। आपने ब्लड टेस्ट सुना होगा, हेल्थ का टेस्ट सुना होगा, जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का टेस्ट सुना होगा, लेकिन लव का टेस्ट आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ये होने वाला है गोकुलधाम में। कोई भी पति अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि आपकी पत्नी के सामने आपको आपके प्रेम को साबित करना है तो उसकी टाई टाई फिस हो जाती है, जैसी हमारी हो गई। अब देखना यह है कि कौन होगा यहाँ मतवाला, किसकी किस्मत पे लगेगा ताला और किसका रत्न होगा काला। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और अगर इस रत्न का रंग बदलकर काला हो गया, क्या मतलब अगर ये रत्न का रंग काला हो गया तो क्या होगा? तो आपके मन में आपकी पत्नी के लिए प्यार नहीं, आपके मन में कोई और बसा हुआ है और आप किसी और से प्यार करते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। जेठा जी, इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये कैसी बातें कर रही है आप अंजलि? ये सब क्या है भाई?
आप लोग हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? अब पूछ क्या रहे? ये तो सरासर परीक्षा ही है ना मेहता साहब। माधवी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। रोशन डार्लिंग, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है यार? बबीता, तुम मेरे प्यार का टेस्ट लेना चाहता है? मेरे? कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर किससे थी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसा कर सकती हो, कभी मैंने सोचा नहीं था। पर दया, तू भी इस चिपावली, मेरा मतलब है रत्नावली जी की बातों में आ गई। हाँ, मजाक में आगे लगा। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आप लोग गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रहे रत्नावली जी, बिल्कुल सही समझ रहे। अरे हम जैसे सीधे साधे भोले भाले पतियों की ये तो परीक्षा ही है ना, सरासर परीक्षा है। एक शिक्षक की परीक्षा ली जा रही। देखो कलयुग। देखिए, मैं आप लोगों की पत्नियों को भी बता चुकी हूँ, इसे परीक्षा ना समझे। तो क्या समझे? ये रत्न हमेशा पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता लाता है। थिंक पॉजिटिवली। और अगर मन में खोट ना हो तो प्यार और बढ़ता है। हाँ तारक, देखिए हमने तो सिर्फ इसी नजरिए से आप सबको ये लॉकेट पहनाया है कि जब ये रत्न हमारे प्यार की गवाही देगा तो हम सबको कितनी खुशी होगी। करेक्ट है। अच्छा, मतलब रत्न प्रेम की गवाही देगा। एक निर्जीव चीज पे भरोसा है, हम जीते जाते इंसान कह रहे हैं, उसमें कोई भरोसा नहीं। देखो बोलो। नहीं है, का है कि इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो और गहरा होता है। मुड़ू इससे? हाँ। आज तो बड़ी रोशन मारो घेलो, जैसे कि रत्नावली ने बताया कि इससे वर बैरा का प्यार और बढ़ता है। फिर भी तुझे प्रॉब्लम है तो बता दे। हाँ। हंस, इसके पीछे हमारा इरादा नेक ही है। कोमल, तुम समझने की कोशिश करो। क्योंकि पापा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है तो क्या है? वो रत्नावली बहन, अब जरा चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये परीक्षा है। ले बोल जो हमें। सुनिए ना, आगे सुनिए। लेकिन आप लोग अपनी पत्नियों से प्यार तो करते हैं ना? अरे ये कोई सवाल है? ये कैसा सवाल है? ओके, तो फिर दे दीजिए परीक्षा। डरते क्यों हैं? डरता कौन है? अरे डरने का सवाल नहीं है, लेकिन क्यों दे? हम परीक्षा क्यों दे? सही बात है। हाँ, हम डरने वालों में से नहीं है। वो ऐसे एक या 100 रत्न भी आ जाए तो ये रोशन सिंह, अरिजीत सिंह थोड़ी डरने वालों में से नहीं है। क्यों बेटो? बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर दे दीजिए परीक्षा। बोलो बोलो। ठीक है। अरे एक मिनट यार भाई, क्या ठीक है? रत्नावली जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके ये जो रत्न है वो मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं? वेरी गुड। हाँ। मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा। देखिए, ये एक साइंस है। साइंस? और अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। मन के भाव से शरीर की एनर्जी बदलती है और उस एनर्जी को भापकर ये रत्न अपना रंग बदलते हैं। मेरा सालों का एक्सपीरियंस रहा और मैं इन्हें हजारों लोगों पर आजमा चुकी हूँ। मेरे रत्न हमेशा एक्यूरेट साबित होते रहे, हमेशा ये सही बात बताते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? हाँ, ठीक है। और रोशन डार्लिंग के लिए कुछ भी। तारक को भी कोई इशू नहीं है। चलो फिर कर लेते हैं लव टेस्ट। थैंक यू।
ये सब बोल रहे हैं कि कर लेते हैं, तो क्या बोलते हो जेठालाल? अरे नाटा साहब, आप भी कहाँ इन सबकी बातों में आ गए? एक मिनट देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे तो ये बिल्कुल झूठ लग रहा है। पर चलो मान लेते हैं 1% भी इसमें कुछ सच्चाई है, फिर भी हम ये सब क्यों करें? आपको इस लव टेस्ट से इतनी परेशानी क्यों है जेठा जी? अरे परेशानी का सवाल नहीं है रत्नावली जी। देखिए परेशानी की बात नहीं है, आप जैसे लव टेस्ट करते हैं ना, वैसे मेरी एक दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे हम लोग मोबाइल टेस्ट करते हैं। तो जिनके मोबाइल ठीक होते हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं टेस्टिंग के लिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो चीज अच्छी भली चल रही हो उसका टेस्टिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं सही, ये जेठालाल के पॉइंट पे दम है भाई। He has a point, हाँ? अरे भाई, जब हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं कि जरा ब्लड टेस्ट कर लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। यही बात है भाई, लोग अगर फिट रहेंगे तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे? वो करेक्ट है जी। वो जब गड्डी खराब होती है तभी लोग मेरे गैराज पे आते हैं उसको ठीक कराने के लिए। वो गड्डी ठीक रहती है तो थोड़ी ना बोलते हैं इसको जरा चेक कर दीजिए। हाँ, उसी तरह विद्यार्थी अगर पढ़ाई में कमजोर होता है तो ही वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। अय्यर भाई का कुछ नहीं है। अय्यर भाई आप करा लो। क्या करा लो? नहीं क्या सैलून में दाढ़ी करवाने के लिए आया है? जो हमको नहीं कराना आप करवा लो। नहीं, आप तो पहले ही तैयार थे ना, ठीक है बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला भाई। आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना टेस्ट कराने में, इसलिए आप करा लो, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, सब लोग एकदम ठीक बोल रहे हैं, लव टेस्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा परिणित जीवन जब भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, फिर ये सब जरूरत ही नहीं है ना टेस्टिंग करने की। भाई जेठा भाई की बात बिल्कुल सही है। अरे हंस, तो जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों करें? नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ये अय्यर भाई भले करा लेते हैं। क्या है रत्नावली रत्नावली जी ने इतनी मेहनत की है तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई उनकी मेहनत फोकट गई। और हमको भी पता चल जाएगा इनका ये जो यंत्र है वो ठीक चल रहा है नहीं। हाँ, वही जो भी है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और वैसे भी अय्यर भाई को तो आदत है ना रॉकेट टेस्टिंग करते हैं, इस बार ये रॉकेट टेस्टिंग कर लेंगे। एकदम बराबर। जेठालाल, I am a scientist, not a guinea pig. अरे हाँ बोल रहे, चलो करा लो। अरे क्या करा लो? ऐसा तो तुम करा लो। अरे भाई, मेरा परिणित जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो मेरा कौन सा थर्ड क्लास चल रहा है? मेरा भी फर्स्ट क्लास ही चल रहा है। मेरे को कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। पक्का मतलब एकदम कन्फर्म। ठीक है, तो भिड़े भाई ऐलान कर दे। हाँ बिल्कुल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल लव सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस क्लब हाउस की मीटिंग में यह ऐलान करता हूँ कि हम पुरुष मंडली लव टेस्ट नहीं करने वाले। सही बात है। करेक्ट। ओके देन। वैसे लेडीज, आप लोग तो बोल रहे थे कि गोकुल धाम के पुरुष बड़े ही मौजीले जिंदा दिल हैं। लेकिन ये तो एक छोटे से लव टेस्ट से डर गए। ओके देन बबीता, अगर इन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं चलती हूँ। नहीं रत्ना, एक मिनट रुको। रत्ना, तुम जाना नहीं कहीं पे। जेठा जी, कम ऑन, डोंट बी स्पॉइल स्पोर्ट। एक बार ये आजमाने में क्या जाता है? बराबर है आपकी बात, लेकिन आजमाने का कोई कारण नहीं है ना बबीता जी। कोई कारण हो तो आजमाए। कम ऑन जेठा जी, हम सब लोग नई नई चीजें आजमाते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पुराना मोबाइल हुआ करता था, पर जैसे स्मार्टफोन आया हमने उसे आजमाया ना। पुराने मोबाइल से तो काम चल ही रहा था ना, पर स्टिल आज हम सब के पास नए टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन है। देखिए, पहले हम लोग जब बीमार पड़ते थे तभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाते थे, राइट? पर अब हम लोग हमारी तसल्ली के लिए पहले से फुल बॉडी चेकअप करवाते ही है ना। उसी तरह से हम सबको पता है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, पर फिर भी एक बार तसल्ली करने में क्या जाता है? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा था, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप
ठीक है अय्यर भाई करा लो। क्या कर लो? कर लेते हैं ऐसा बोलो। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब करा लेते हैं। क्या कह रहे हैं मेहता साहब? क्या कहूँ जेठालाल, अगर सब करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ। ओ यारों, ठीक है फिर अभी आगे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। रत्नावली जी, आप लव टेस्ट शुरू करो। हाँ लवकर माइंड चेंज होने से पहले ही शुरू करो। Ooh la la, that's the spirit. तो आप सब लोग बैठ जाइए। चलो करो शुरू। आइए बैठे। बैठो। तो सबसे पहले जी सबसे पहले मैं आ जाऊँ लव टेस्ट कराने के लिए। चाचा रोशन नहीं, सबसे पहले आप नहीं, सबसे पहले आएंगे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड अय्यर जी। वही तो बोल रहा था। अय्यर जी प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट। बबीता तुम भी आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पत्नी अपने पति के रत्न का रंग बदलते देखे। ओके। अपना लॉकेट निकाल कर मुझे दीजिए। ये लीजिए ये। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता। रोशन भाभी, रत्नावली ने तो कहा था कि काला हो जाएगा। लाल कई मीनिंग होसे ना। ओ ला ला, ये उलाला छोड़िए और ये लाल रंग का क्या मतलब है वो बोलिए। क्यों मतलब? हाँ रत्नावली, लाल का क्या मतलब हुआ? लाल का मतलब है कि आपका प्यार बहुत पक्का है। क्या बात है? ये किसी भाषा, किसी प्रांत, किसी कल्चर, किसी सीमा को नहीं मानता है। सबसे परे और सबसे ताकतवर है। Congratulations बबीता। क्या बात है? Sorry. Yes, I'm the best lover in the world. ये ऐसे खुश होना जैसे बोर्ड की एग्जाम पास की हो। Congratulations बबीता, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और किसी और का ख्याल इनके मन में बिल्कुल भी नहीं। अरे नान उन्नल कादर करे। हाँ कोई दूसरा है, अय्यर भाई खुद बोल रहे हैं। जेठालाल, नान उन्नल कादर करे मतलब मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। I love you too, अय्यर। अय्यर जी, मेरे रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस ठीक तो है ना? आपके रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस एकदम एक्यूरेट है। थैंक यू। ओ यारो, ओ ये तो बहुत मजेदार है। हम तो ऐसे ही डर रहे थे। अरे सोडी, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन एक बार अगर उस रत्न का रंग काला हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब बोलो भाई, सब बोलो। Thank you so much. हाँ तो अब एक मिनट देखिए रत्नावली जी, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम गोकुल धाम का जो पति है सब सीधे साधे।
इनके रत्न का रंग काला होने का कोई चांस ही नहीं है। आपको एक सैंपल भी मिल गया है? तो अभी ये टेस्टिंग अगर बंद करना हो तो कर सकते हैं। हाँ कर दीजिए। Come on, जेठा जी, फिर से नहीं, not again, please. टपुकी पापा हमें देखना है, ऐसा क्या करते हैं? अरे मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा था। सबका टाइम बचे इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी चालू रखना है रख सकता है, मुझे कुछ नहीं है। चालू रखो। तो डॉक्टर हाथी अब आपकी बारी, प्लीज आइए। कोमल भाभी प्लीज आप। लाइए डॉक्टर हाथी, अपना लॉकेट मुझे दीजिए। हाँ, ऑल द बेस्ट डॉक्टर हाथी। थैंक यू। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता दे। ओ लाला, मुबारक हो डॉक्टर हाथी, आप भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये नीला कैसे हो गया? इसका क्या मतलब है? हाँ, इस रत्न का नीला होने का मतलब है कि डॉक्टर हाथी का दिल आसमान की तरह बड़ा है और इनके दिल में आसमान की तरह असीम प्यार भरा हुआ है। थैंक यू सो मच। how sweet. क्या बात है। Thank you, my honey. I love you too, कोमल। अरे So sweet. तो डॉक्टर हाथी, आपका डायग्नोसिस क्या बोलता है? मेरे रत्नों का विश्लेषण सही है या नहीं? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। Yes, absolutely perfect. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर साहब, आप तो पास हो गए एग्जाम में। अब बचे हम 4। आप भी पास हो जाओगे। तो चलिए अब हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मेहता जी, अब आपकी बारी। गोकुल धाम में जोरों शोरों से चल रहा है लव का टेस्ट और अब आ गई है मेरी बारी। मेरी बारी? क्या होगा? हे भगवान, अगर गलती से भी ये रत्न काला हो गया तो सोसाइटी में सबके सामने मुंह काला हो जाएगा और अंजलि मेरा क्या हाल करेगी। हे भगवान, ये रत्न काला नहीं होना चाहिए। हे भगवान, बचा लेना। क्या होने वाला है भगवान ही जानता है या वक्त जानता है। ईश्वर करे कि काला ना हो। लेकिन मेरे बाद मेरे दोस्तों का क्या होगा? अभी तो भिड़े, सोढ़ी, जेठालाल सब बाकी हैं। इनके साथ क्या होगा या मेरा क्या हाल होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.